जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आप योग के बारे में, प्रावज्य योग यानी कि संन्यास योग के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि संन्यास योग बनता कैसे है। आपके सामने कुंडली आई तो कुंडली में आप कैसे देखेंगे कि इसको संन्यास योग है, कि सन्यासी बनेगा और कैसा सन्यासी बनेगा और कौन से ग्रह से, कौन सी ग्रह प्रबल हो जिससे ये कौन से संन्यास में, संन्यास तो कई तरह के होते हैं, कई तरह के अखाड़े, वो किस प्रकार का सन्यासी बनेगा, इस सब की पूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले संन्यास योग के बारे में आप सूत्र समझ लीजिए कि यदि 4, 5, 6 ग्रह यानी किसी कुंडली में 4, 5, 6 ग्रह एक ही राशि यानी एक ही भाव में हो तो प्रवज्य यानी संन्यास योग बनता है। इन ग्रहों में जो बलवान हो उस ग्रह की प्रवृत्ति अनुसार प्रवज्य संन्यास योग होगा। यानी कहना तो है कि किसी भाव में, किसी कुंडली की आपने कुंडली देखी, उस कुंडली में 4, 5, 6 ग्रह एक ही भाव में यानी एक ही राशि में बैठे हुए हो और उसमें जो सबसे बलवान ग्रह होगी उसके अनुसार वो संन्यास ग्रहण करेगा, उसके अनुसार वो सन्यासी होगा। और दूसरा सूत्र आप समझ लीजिए, यदि दशमेश, दशमेश क्या होता है? दसम भाव का स्वामी। यदि दशमेश अन्य 4 ग्रहों के साथ, किसी अन्य 4 ग्रहों के साथ, 3-4 ग्रहों के साथ केंद्र में या त्रिकोण में हो तो दशमेश ग्रह, जो दसम भाव का जो स्वामी है, ग्रह की प्रवृत्ति अनुसार वह प्रवर्ज्य यानी संन्यास ग्रहण करेगा। यानी कहने मतलब ये है कि दशमेश जो दसम भाव का स्वामी है वो 4-5 ग्रहों के साथ अगर बैठा हुआ है तो दशमेश के अनुसार ही वो संन्यास ग्रहण करेगा। ये दूसरा सूत्र है। ये दोनों सूत्र आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए। किसी की कुंडली आप देख रहे हैं, उसमें 4-5 ग्रह एक ही राशि या एक ही भाव में बैठे हुए हैं तो दशमेश को देख लो, दशमेश के साथ अगर बैठे हुए हैं तो दशमेश के अनुसार वो संन्यास ग्रहण करेगा। या 4-5 ग्रह एक ही भाव में बैठे हो, दशमेश अगर समय नहीं है तो उसमें जो सबसे बलवान ग्रह होगी उसके अनुसार वो संन्यास ग्रहण करेगा। अब इसको कौन सा ग्रहण करेगा, कैसे हम देखेंगे कौन से ग्रह इसमें बलवान है, क्या है, उसका उदाहरण मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले आप ये समझ लीजिए किस ग्रह के कारण आदमी कौन सा संन्यास ग्रहण करता है। जैसे सूर्य है, अगर सूर्य बलवान हुआ या दशमेश हुआ, ये ध्यान रखो। आपने देखी 4-5 कुंडली, यदि सूर्य बलवान हो या दशमेश हो तो कंद मूल खाने वाला सन्यासी बनेगा, फल का ग्रहण फलाहार करने वाला योगी बनेगा। कहने मतलब है सात्विक सन्यासी बनेगा यदि सूर्य बलवान है तो। अगर चंद्रमा बलवान हुआ, चंद्रमा किसी का बलवान है या दशमेश चंद्रमा है तो ज्ञान और तप में वृद्धि करने वाला बनेगा, किसी संप्रदाय का मुख्य वो प्रवक्ता बनेगा। अगर चंद्रमा उसका बलवान हो या दशमेश चंद्रमा हो तो ज्ञान तप में वृद्धि करेगा, किसी संप्रदाय के मुख्य का वो प्रवक्ता बन जाएगा। और यही ध्यान रखो, यदि मंगल हो, अगर मंगल उसमें बलवान हो, 4-5 ग्रह जिसमें संन्यास योग बन रहा है वहाँ मंगल बली है या दशमेश मंगल है तो लाल कपड़े वाला सन्यासी कौन सा बनेगा? जो लाल कपड़े पहनते हैं, यानी बौद्ध सन्यासी, तो वो बौद्ध सन्यासी बनेगा। यह तंत्र मंत्र करने, मंगल लग गया, तंत्र मंत्र करने वाले सन्यासी भी बनते हैं। बुद्ध है, अगर बुद्ध हुआ, बुद्ध बलवान हुआ तो पेट पालने के लिए जो रंग बदल लेते हैं, जो भेष बदल के घूमते रहते हैं सन्यासी, उस तरह के सन्यासी बनेगा। अगर बुद्ध है तो पेट पालने के लिए कपड़े रंगने वाले, जो कपड़े जो अपना बदल करके करते हैं उस तरह का सन्यासी बनेगा। इसमें जैन सन्यासी भी हो गए। भोगवादी सन्यासी, भोग विलासता में जो लिप्त रहते हैं, जो स्वयं को स्वयं सिद्ध गुरु मान लेते हैं, अध्यात्म गुरु मान लेते हैं, इस तरह के सन्यासी वो बुद्ध वाले होते हैं। जिनका बुद्ध बलवान होता है, दशमेश बुद्ध होता है, वो इसी तरह के जो स्वयं सिद्ध सन्यासी घूम रहे हैं वो हो गए। कपड़ा बदल लिया, कपड़े चेंज कर लिए, गिरवा कर लिया, घूम रहे, तो इस तरह के बुद्ध से होते हैं। बृहस्पति, सबसे बढ़िया सन्यासी होते हैं बृहस्पति। जिसका बृहस्पति बलवान हो, 4-5 ग्रहों के साथ हो और बृहस्पति बलवान है तो ये परमहंस बनते हैं, जीवन मुक्त योगी होते हैं, यानी मोक्ष प्राप्त हो जाता है।
शुक्र है, शुक्र बलवान हो या दशमेश शुक्र हो तो क्या होगा, हठ योगी बनेगा, नाथ संप्रदाय का सन्यासी बनेगा, सर्वदा भ्रमण से जो घूमते रहते हैं, इस तरह का ये भी सन्यासी अच्छे माने गए, अच्छे कोटि के सन्यासी। यदि दशमेश शनि हो और दशमेश आपका शनि हो और या 4-5 ग्रह जहाँ एक साथ बैठे हैं उसमें शनि पर बलवान हो गया, तब क्या होगा, अवधूत सन्यासी बनेगा, यानी नागा सन्यासी बनेंगे, क्योंकि नागा घूमने वाले हैं, उस तरह से सन्यासी बनेंगे, या कपाली इस तरह के सन्यासी बनेंगे। तो ये तो ग्रहों के अनुसार हो गया कि कौन सी ग्रह या दशम में दशमेश हो या 4-5 ग्रह जो एक साथ बैठे हुए हैं किसी राशि में, उसके अनुसार जो बलि है उस ग्रह के अनुसार वो कौन सा सन्यासी बनेगा। अब आप उदाहरण के द्वारा समझिए। ये हमने एक कुंडली ली है, ये तुला लग्न की कुंडली है। इसमें देखो लग्न में ही शनि बैठा हुआ है, और जिसके लग्न में शनि बैठा है ऐसे लोग आध्यात्मिक होते हैं, यानी रिसर्चबल माइंड। दूसरा आपने देखा कि यहाँ सप्तम भाव में 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं, सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र। यहाँ शुक्र को आप देख रहे हैं कि अष्टम भाव का स्वामी, जो गूढ़ ज्ञान देने वाला भाव है, उस भाव का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है। दशमेश, मैंने कहा कि दशमेश की युक्ति होनी चाहिए। दशमेश क्या है, दशमेश चंद्रमा है, चंद्रमा भी यहाँ बैठा हुआ है, सूर्य भी बैठा, सूर्य यहाँ उच्च का है, यानी सबसे बलवान क्या है, सूर्य है, सूर्य भी यहाँ उच्च का बैठा हुआ है, वो एकादशेश होकर के उच्च का है। बुद्ध भाग्येश होकर के धर्म का स्वामी होकर के भी बैठा हुआ है। तो ऐसे सन्यासी जो है, मैंने बताया कि अगर सन्यासी, ध्यान रखो इस कुंडली में एक चीज और आप लोग ध्यान रखें कि कोई भी अगर देख लीजिए, यदि दशमेश 4 ग्रहों के साथ केंद्रीय त्रिकोण में हो तो ये उत्तम सन्यासियों के योग होते हैं। क्या है, केंद्र त्रिकोण में। तो यहाँ देखो जो सारी योग बन रहा है, कहाँ बन रहा है, केंद्र बन रहा है। तो ऐसा जो सन्यासी बनेगा वो उत्तम कोटि के सन्यासी होते हैं। जैसे इस कुंडली में आपने देखा कि दशमेश की युक्ति है, सूर्य उच्च का है, बुध, यहाँ बुध जो है शत्रु के घर में है, लेकिन भाग्येश होकर के बैठा हुआ, धर्म का स्वामी है। शुक्र अष्टमेश को गुण ज्ञान देने वाला है, और वहाँ बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही, शनि की भी दृष्टि इस पर भावों पर पड़ रही है। तो ऐसा कहने का मतलब है ये उच्च कोटि के सन्यासी बनते हैं। अब हमको ये देखना है ये सन्यासी हैं कैसे। तो मैंने कहा इन चारों में जो सबसे बलवान हो। अब सबसे बलवान क्या हुआ कि यहाँ सूर्य उच्च का है, तो सूर्य उच्च का है तो आप क्या कह सकते हैं, ये सन्यासी किस प्रकार के हैं, कंदमूल फल भक्षी योगी हैं। कैसे हैं, कंदमूल खाने वाले हैं, वो योगी भक्षी हैं। दशमेश भी है, दशमेश क्या है, अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है। दशमेश क्या है, चंद्रमा है, तो ज्ञान तप में इनकी वृद्धि करेगा। किसी संप्रदाय के ये मुख्य वक्ता बनेंगे, समझ लो, ये मुख्य वक्ता बनेंगे। इसके साथ में है शुक्र, यहाँ अच्छा बैठा हुआ है, तो ये नागा सन्यासी या कपाल किस तरह का भी इनका योग बनता है। अनित कहने का मतलब है कि ये तपस्वी त्यागी टाइप के सन्यासी हैं। ये विद्यानंद एक मुनि है, ये उनकी कुंडली है, विद्यानंद मुनि की कुंडली है, ये उत्तम कोटि के सन्यासी बने। इस तरह से हमको देखना है कि यहाँ दोनों सूत्र आपके इसमें काम में आ गए कि यदि 4, 5 या 6 ग्रह एक ही राशि में हो, जो यहाँ 4 ग्रह एक ही राशि में बैठे हुए तो प्रवाज्य योग बनता है, निसन्यास योग बनता है। इन ग्रहों में जो बलवान हो उस ग्रह की प्रवृत्ति के अनुसार वो प्रवाज्य ग्रहण करेगा। मैंने कहा इन चारों में सबसे बलवान क्या है, सूर्य है। तो ये जो सन्यासी है, ध्यान रखो, कंदमूल खाने वाले, फल भक्ष्य फलाहार करने वाले योगी तपस्वी टाइप के ये सन्यासी है। फिर दूसरा देखा हमने, दूसरा सूत्र कहता है यदि दशमेश 4 ग्रहों के साथ, 4 ग्रह हो या 5 हो, 4 हो, 6 हो, इस तरह ये अन्य 3 ग्रहों के साथ जैसे बैठा हुआ है, केंद्रीय त्रिकोण में हो और दशमेश ग्रह की प्रवृत्ति के अनुसार प्रबद्ध योग यानी संन्यास ग्रहण करेगा। तो यहाँ दशमेश क्या है, चंद्रमा है, चंद्रमा भी बैठा हुआ साथ में, तो चंद्रमा के अनुसार भी आप देख सकते हो कि ज्ञान तप में वृद्धि करेगा, किसी संप्रदाय के मुख्य प्रवक्ता बनेंगे। तो इस तरह के सन्यासी भी कंदमूल खाने वाले योगी है, ज्ञान तप में वृद्धि करने और किसी संप्रदाय की ये विद्यानंद मुनि जी जो है अच्छे सन्यासी हैं। और इस तरह का हम कह सकते हैं
कि दोनों योग देखा, दोनों सूत्रों को हमने प्रयोग किया इस कुंडली में। तो ये सन्यासी उत्तम कोट के सन्यासी है। अगर यही सन्यासी योग आपका छठे, आठवें, 12वें बन रहा हो, केंद्र त्रिकोण में नहीं बन रहा हो, तो जो सन्यासी तो होते हैं लेकिन उनकी स्थिति ठीक नहीं रहती, राजयोग कारक नहीं होते, वो दर दर भटकते रहते हैं, दीनहीन होते हैं। अगर उनकी यह सन्यासी योग जो है केंद्र त्रिकोण की जगह ये 6, 8, 12 में बन जाए, यहाँ पे 4-5 ग्रह हो जाए, यहाँ 4-5 ग्रह हो जाए, यहाँ 4-5 ग्रह हो जाए, यहाँ हो जाए, सन्यासी तो होते हैं लेकिन जो उनकी स्थिति होती है वो अच्छी नहीं होती। इस प्रकार हमने देखा ये प्रवज्य यानी संन्यास योग के बारे में आपको बताया, दोनों सूत्रों को आपको बता दिया किस तरह से आप प्रयोग करेंगे और कौन सी ग्रह के अनुसार आदमी कैसा सन्यासी बनता है उसके बारे में आपको बता दिया, और ग्रह कुंडली के अनुसार आपको कैसे देखना है इसके बारे में पूर्ण जानकारी दी। वीडियो आप लोगों को कैसे लग रही है आप लोग बिल्कुल बताइएगा। आपकी समझ में नहीं आ रही है योग के देखने के बारे में, बिल्कुल मुझसे पूछिए, दोबारा कमेंट करके पूछिए। अपने जो आप लोग जो है अपने मित्रों को भी कोशिश करिए चैनल से जोड़ने के लिए, क्योंकि मैं जो भी शिक्षा दे रहा हूँ आप लोगों को दैनिक जीवन कैसे काम आएगा, आप लोग कैसे विचार करेंगे, हर विषय को लेकर के मैं चल रहा हूँ, जिससे आप लोगों को भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।